हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। प्यारे साथियों, उत्तराखंड पुलिस भर्ती की तैयारी में जो भी बच्चे लगे हुए हैं, देखिए साथियों, आपके कुछ मन में महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे होंगे उत्तराखंड पुलिस भर्ती से संबंधित। साथियों, हजारों की तादाद में जो बच्चे हमारे साथ में इस समय में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के जुड़े हुए हैं, इन बच्चों से हमने ओपिनियन जाने थे। क्या आपके मन में इस समय में डाउट चल रहा है, क्या प्रश्न आप पूछना चाहते हैं? तो साथियों, उत्तराखंड के कोने कोने से हमारे भाइयों के तमाम क्वेश्चन आए हैं। उन तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में अभी देने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही कोई प्रश्न यदि आपके मन में भी चल रहा है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देख लें, ताकि दोस्तों आपके प्रश्न का आंसर आपको मिल जाए। देखिए दोस्तों, इसके अलावा ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपके अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस अकेडमी पर यूकेपीएससी, यूकेएसएससी की जो आगामी भर्तियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को टेस्ट सीरीज और इसके अलावा हमारा जो रफ्तार बैच है ये उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आप इससे जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड में भविष्य में जो वैकेंसी आने वाली हैं या जो प्रोसेस चल रही है उन तमाम भर्तियों की जानकारी अगर पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सभी महत्वपूर्ण अपडेट आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। तो आइए दोस्तों, एक एक करके हम सभी पॉइंटों पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के मन में अगर ऐसा कोई सवाल चल रहा है तो आप इसे ज़रूर देख लें। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न सबसे ज़्यादा बच्चों ने पता किया है कि फिजिकल में मेरा स्कोर 76, 72, 70, 78। अमूमन तौर पे दोस्तों ज़्यादातर बच्चे इस समय में जो परेशान दिखाई दे रहे हैं वो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर फिजिकल में 80 या 80 से कम बना है। दोस्तों, ऐसे तमाम हमारे भाई पूछना चाहते हैं कि मेरा स्कोर इतना बना है तो क्या मैं आगे की तैयारी करूं अथवा ना करूं। साथियों, आपके लिए दो पंक्ति में यहाँ पर कहना चाहूँगा, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। दोस्तों, यदि आप यही सोचते रह गए, देखिए अपनी पहली वीडियो में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं दोस्तों, इसके पहले भी हम इस मुद्दे पे बात कर चुके हैं। साथियों, फिजिकल में जो भी आपका स्कोर बना है, चाहे आपका 70 स्कोर बना है, 72 बना है, 78 बना है या इससे भी डाउन बना है, दोस्तों अगर आप यही सोचते रह गए तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। देखिए, एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। साथियों, मैं आप सभी भाइयों से अंतिम बार कहना चाहूँगा, देखिए इसके बाद मैं इस मुद्दे पे बात नहीं करूँगा बिल्कुल भी। देखिए, यदि आपके अंदर क्षमता है, आप चाहते हैं कि पुलिस का जो एक पद है कांस्टेबल का ये मेरा पक्का होना चाहिए, तो दोस्तों आप पूरी ऊर्जा के साथ मेहनत करिए और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप मान के चलिए एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं और किसी कारणवश अगर ऐसा हो जाए कि कट ऑफ डाउन चली जाए, तो पूरी जिंदगी भर आपको इस बात का मलाल रहेगा। तो साथियों, आप सभी भाइयों से मैं यही कहूँगा कि नंबर आपके फिजिकल में चाहे कितने भी हो, आप पूरे हौसले के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ अपने एग्जाम की तैयारी करिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, कैसे कह दें कि साहब 90 या 90 से प्लस जिन बच्चों का फिजिकल में स्कोर बना है उनका रिटर्न बहुत मजबूत होगा। दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि देखिए 90 से प्लस स्कोर जिन बच्चों का आया है, जिन्होंने 100 में से 100 का फिजिकल कर दिया होगा, 98 का, 96 का, उनका रिटर्न बहुत मजबूत हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए दोस्तों अपॉर्चुनिटी आपके पास भी है। और देखिए, मान लीजिएगा 1% ऐसा हो कि फिजिकल के नंबर कम होने के कारण से ना हो पा रहा हो, तो क्या दिक्कत है। आगे दोस्तों भविष्य में जो भी आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, देखिए यूके जो SSSC का सिलेबस है, अगर ज़्यादातर भर्तियों का आप देखोगे तो एक ही जैसा है, एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, ये भविष्य में भी आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। आइए दोस्तों, अगला सवाल ले लेते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न ज़्यादातर बच्चों ने जो पता किया है, फिजिकल में कितने बच्चे पास हुए हैं। साथियों, इसको लेकर के भी हम पहले ही आप लोगों को अपडेट दे चुके हैं। क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में आयु सीमा बढ़ाने से संबंधित हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है और हाई कोर्ट ने दोस्तों अभी फिलहाल फिजिकल का जो रिजल्ट है, देखिए उसका अनाउंसमेंट करने से अभी रोक लगा दी है। दोस्तों, आयोग अभी आपका फिजिकल का जो रिजल्ट है ये जारी नहीं करेगा और उसके पीछे बड़ी वजह दोस्तों आपकी है उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो इस समय में देखिए स्टे लगा हुआ है
इस प्रोसेस पर कि अभी जो फिजिकल का रिजल्ट है ये डिक्लेयर ना किया जाए। तो साथियों फिर भी मैं आपको अपने अनुमान से बता चुका हूँ। देखिए दोस्तों, फिजिकल में जो बच्चों पे लगातार हमने सर्वे किया और हमारे खुद के जो बच्चे पिछले टाइम में सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो इस समय में पोस्टिंग पे हैं और फिजिकल में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो साथियों सारे के सारे ओवरव्यू के माध्यम से मैंने आप लोगों को बता दिया था कि लगभग देखिए 35 से लेकर के 40 हज़ार के बीच ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जो फिजिकल में पास हुए हैं। तो साथियों फिजिकल का अभी जो आपका रिजल्ट है इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि हाई कोर्ट में दोस्तों अब एक बार फिर से डेट बढ़ गई है। देखिए हाई कोर्ट में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल आयु सीमा बढ़ाने से संबंधित अगली जो डेट लगी है 15 अप्रैल। तो साथियों अभी थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि 35 से 40 हज़ार के बीच ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो फिजिकल में क्वालिफाई हो जाएंगे। आइए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला जो बड़ा डाउट बच्चों का चल रहा है, देखिए इन ऊपर की कॉमन 3 समस्याओं को लेकर के अगर बात करूं, विशेषली आप समझ के चलिए कि कट ऑफ कितनी रहेगी, फिजिकल में मेरा स्कोर इतना बना है, मैं आगे की तैयारी करूं अथवा ना करूं। साथियों ऐसी समस्याओं को लेकर के कम से कम मान के चलिए कि 15 से 20 बच्चों को मैं रोज का अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझाता हूं, चाहे व्हाट्सअप हो दोस्तों, इसके बाद चाहे टेलीग्राम हो, अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, 15 से 20 बच्चों के डेली इस तरह के मैसेज आते रहते हैं कि मेरा स्कोर इतना बना है, कट ऑफ कितनी रहेगी। साथियों देखिए कट ऑफ को लेकर के भी मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि दोस्तों अभी आपके पेपर पर ये कंडीशन डिपेंड होने वाली है। दोस्तों पेपर आपका किस प्रकार का आएगा, देखिए एग्जाम हो सकता है कि बहुत टफ हो जाए। पेपर अगर आप लोगों का बहुत टफ हो गया तो कट ऑफ का जो स्तर है वो डाउन चला जाएगा, और पेपर आपका बहुत ईजी आ गया, देखिए पिछले बार के अगर पेपर के कंपेयर में बात करेंगे, इस तरह का लेवल भी अगर पेपर का आ गया तो कट ऑफ आपकी फिर थोड़ा सा ऊपर चली जाएगी। फिर भी दोस्तों मैं अपनी साइड से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हों, 150 की तैयारी कम से कम करके चलिए। दोस्तों 150 से कम की तैयारी अगर करोगे तो दिक्कत आ सकती है। अगर कोई कह रहा है आपसे कि 130 में हो जाएगा, 140 में हो जाएगा, दोस्तों ये अभी भविष्य पे डिपेंड है। देखिए पेपर आपका किस प्रकार का आ सकता है, बड़े सरल शब्दों में मैं अपने भाइयों को सभी को समझा रहा हूँ कि दोस्तों पेपर अभी डिपेंड करेगा पेपर किस प्रकार का आ जाए, पेपर के कंडीशन पे ही आपका कट ऑफ फाइनली होगा दोस्तों कि कितना ऊपर जा सकता है। क्योंकि पेपर का लेवल आपका यूके SSS जिस प्रकार का बनाता है, यदि इसी प्रकार का लेवल रहा तो थोड़ा कट ऑफ आपका डाउन रहेगा, लेकिन ईजी रहा तो कट ऑफ आपका ऊपर जा सकता है। और पेपर के लेवल को लेकर के भी दोस्तों बात कर लें, देखिए कुछ भाई हमारे पता कर रहे थे कि पेपर का लेवल कैसा हो सकता है। दोस्तों देखिए पिछले टाइम में यूके SSS ने जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं, चाहे वो आबकारी का हो, कनिष्ठ सहायक का हो, या फिर आपका दोस्तों जो स्टेनोग्राफी का एग्ज़ाम था, देखिए इन एग्ज़ाम में पोस्ट की अगर बात करें, इन भर्तियों में पोस्ट की अगर बात करें तो पोस्ट उसमें कम थी, एप्लीकेशन करने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा थी। यहाँ दोस्तों उल्टा हो गया है। आप देखिए यहाँ अगर बात करेंगे तो 2000 पोस्ट हैं, और 2000 पोस्ट दोस्तों उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मायने करती हैं। तो इसीलिए आप बिल्कुल संतुष्टि से तैयारी करिए। पेपर का जो लेवल है आपका, ये मेरे अनुमान के हिसाब से कनिष्ठ सहायक या पिछले जो एग्ज़ाम आप लोगों के हुए हैं उससे थोड़ा सा लेवल डाउन रह सकता है। और अगर दोस्तों पेपर का लेवल आपका डाउन रहता है तो फिर आप देखिए, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कट ऑफ आपका क्या रह सकता है। अगर आप लोग सोचते हैं कि 150 से नीचे में काम चल जाएगा, तो दोस्तों आप 150 से नीचे का बिल्कुल ना सोचें। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा आपने बढ़िया से तैयारी की, 1 साल से ऊपर आपने इस भर्ती प्रोसेस में लगा दिया और अंत में आप 1 नंबर या 2 नंबरों से रह गए। तो मेरे भाइयों आप सभी से मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करिए। देखिए अपनी कोशिश आप ये करिए कि 160 तक पहुँच जाएं तो बिल्कुल सेफ कंडीशन होगी। 160 तक अगर पहुँच गए तो एकदम सेफ कंडीशन होगी, इससे बाहर आप बिल्कुल नहीं जा सकते फिर। लेकिन आप 150 से नीचे का बिल्कुल ना सोचें, अन्यथा लास्ट में देखिए थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए कम से कम 150 की तैयारी को बना करके चलिए। दोस्तों अगले पॉइंट पे अगर बात करें, देखिए
काफ़ी बच्चों के मन में अब संशय ये भी बन गया है, क्योंकि हाई कोर्ट में अब नई डेट होने के कारण से परीक्षा जून में होगी या नहीं होगी। काफ़ी बच्चों का ये डाउट चल रहा है कि हाई कोर्ट में अगर इसी प्रकार से प्रोसेस चलती रही तो क्या जून में परीक्षा हो पाएगी। भाइयों, मैं आप सबसे यही कहूँगा कि देखिए, एग्ज़ाम की जो डेट निर्धारित करने का काम है ये आयोग का है दोस्तों, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आप सभी भाइयों से यही कहूँगा कि देखिए, आपको फिलहाल अभी आयोग ने जो डेट दी है 15 जून की, 15 जून की तैयारी हुई अपनी बना करके चलिए। क्योंकि दोस्तों, अगर ऐसा हो गया कि आपका माइंड में अगर ये थिंकिंग बन गई कि एग्ज़ाम की डेट 2 महीना बढ़ जाएगी, 3 महीना एग्ज़ाम की डेट बढ़ जाएगी, तो मैं पक्का आपको बता दूं, कहीं ना कहीं आप आलसी हो सकते हैं, आप अपनी तैयारी को कमज़ोर कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आप यही मान के चलिए कि अभी फ़िलहाल आपके एग्ज़ाम की डेट में कोई बदलाव नहीं हो रहा है और 15 जून को ही आपका पेपर होगा। तो इसलिए आप अपनी तैयारी जो करेंगे वो 15 जून के हिसाब से ही करिए, क्योंकि अगर ये सोचोगे कि एग्ज़ाम की डेट बढ़ जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं आप समझ के चलिए कि जब जो पिछला लंबा टाइम आपको 6 महीने से ऊपर का मिल गया है, जब उसमें आप अच्छी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर 2 महीना अगर डेट आगे बढ़ गई तो उसमें क्या ही तैयारी करोगे, कहीं ना कहीं लापरवाही आपकी शुरू हो सकती है। तो इसलिए आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ के चलिए। देखिए, कुछ भाई हमारे पता कर रहे थे कि आयु सीमा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। साथियों, जब से हाई कोर्ट में ये केस गया है तब से अब तक देखिए, बार बार मैं ऐसे तमाम भाइयों को यही बताते आ रहा हूँ कि दोस्तों, कोर्ट से संबंधित मामलों में बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है, बहुत देर हो जाती है। आप देख लीजिएगा, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल आयु सीमा बढ़ाने से संबंधित इस मामले में इतना लंबा टाइम बीत गया है और अभी भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। और आप देखिए, अब और आगे लगभग मान के चलिए कि 20 दिन आगे की और डेट दे दी है हाई कोर्ट ने। तो साथियों, आप सभी भाइयों से मैं यही कहूँगा, जो कैंडिडेट उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में आयु सीमा बढ़ाने का वेट कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी साथ साथ किसी अन्य एग्जाम की भी करके चलिए। दोस्तों, एज बढ़ती है, आपको अवसर मिलता है, तो ये सोने पे सुहागा जैसी बात होगी। लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं जो आपके अन्य और परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी भी साथ बना करके जरूर चलिए। इसके बाद दोस्तों बात करें, काफ़ी बच्चे पता कर रहे थे कि फिजिकल में मेरा स्कोर 90 है या 90 प्लस बना है, तो मुझे एग्ज़ाम में कितने नंबर लाने चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर मैं आपको अभी बता चुका हूँ। देखिए, आप 150 से नीचे का बिल्कुल ना सोचें। अगर 150 से नीचे का सोचोगे तो फिर लास्ट में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो साथियों, ये तमाम ऐसे प्रश्न थे जो उत्तराखंड के तमाम युवाओं के मन में चल रहे थे। और भी आपके मन में अगर ऐसा कोई डाउट है तो आप कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर पूछिए। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए, आपके अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी का ऐप बहुत जल्दी आने वाला है और इस ऐप पर आप लोगों को तमाम क्लास मटेरियल, आपके टेस्ट सीरीज, सभी टॉपिक जो है उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इसलिए भाइयों, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जिनका अभी बेल आइकन प्रेस नहीं कर रखा है, नोटिफिकेशन उनके पास नहीं पहुंचता है और बाद में फिर वो हमसे मैसेज करके कहते हैं कि सर ये क्लास हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसलिए भाइयों, मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये भरोसेमंद आपका चैनल है और उत्तराखंड की सभी अपडेट आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। सभी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।